यश भाई। यश बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? आरती और होने वाला बच्चा ठीक तो है ना? माँ, ये तो डॉक्टर के चेकअप करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर ने इतना जरूर कहा कि प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी पड़ेगी। बच्चों की गलती की वजह से आरती जी की ये हालत हुई है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अरे वो तो अनजाने में बच्चों से। क्या जरूरत थी माँ बच्चों को घर के अंदर खेलने की? वो तो बाहर भी खेल सकते थे ना। अगर गलती की है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। नहीं यश। अरे यश, अंदर ले जाते समय आरती के चेहरे पे जो दर्द था, मुझे नहीं लगता कि उसका बच्चा सही सलामत होगा। भगवान जी, आई प्रॉमिस अभी मैं कभी भी बॉल को हाथ नहीं लगाऊंगी। उसी से मम्मा को चोट लग गई ना, मैं अभी कभी घर के अंदर नहीं खेलूंगा। प्लीज आप मेरे मम्मा को ठीक कर दो और नए वाले बेबी को भी ठीक कर दो प्लीज। भगवान जी, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, प्लीज उन्हें ठीक कर। अगर आपने मम्मा को ठीक नहीं किया तो पापा बहुत रोएंगे। पापा रो मत, मम्मा को कुछ नहीं होगा। हम लोग ने भगवान जी से प्रार्थना की है कि वो मम्मा को ठीक कर देंगे। दादी जी हमेशा कहती है ना, बच्चों की बात हमेशा भगवान जी मानते हैं। चलो बेटा, चलते हैं। चलो। अरे इतना वक्त लगता है क्या? अरे डॉक्टर साहब। मुबारक हो, बेटा हुआ है। अच्छा बढ़ गया। माँ और बच्चा दोनों ठीक है। वैसे तो प्रीमेच्योर बेबीज बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जैसी भगवान की इच्छा। अब देखिएगा, सलाद कटेगा, सब में बटेगा। है? हमारे यहाँ तो ऐसे में मिठाई बांटते हैं। अब वो बुआ जी, हमारी तो मिठाई है, क्यों बड़े भैया? हमारा भैया है, हम उसके साथ बहुत खेलेंगे। तुम लोग पहले मुझे बहुत परेशान करते थे ना, अब मुझे मार के दिखाओ, अब मुझे तंग करके दिखाओ। टूटू ब्रदर्स और टूटू सिस्टर्स। अरे यश भाई, बधाई हो, चौका मार दिए। कांग्रेचुलेशन भैया। अरे अब जाइए ना अपनी पत्नी से मिलने। जाइए जाइए यश भाई। मैं अभी आया। अब फिर से दादा बन गए। और तुम फिर से दादी। तो बाबूजी, माँ, इस खुशी के मौके पर हम सबको कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? जो चाहिए बिना पूछे ले सकते हो। अब बाबूजी, पार्टी तो बनती है भाई। तो अभी तो कहा हमने, सलाद कटेगा, सब में बटेगा। बट वैसे भी बाबूजी कह रहे हैं ना, पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों बाबूजी? यश और आरती के प्यार को ये नन्हा सा फरिश्ता एक नई पहचान देगा। इस बच्चे के आने से अब उनके रिश्ते में और गहराई और समझदारी आ जाएगी। हमारा बेबी
आरती जी, आप ठीक है ना? की वजह से आप सबको कितनी तकलीफ हुई, सब इतना घबरा गए, अचानक हॉस्पिटल आना पड़ा। आरती जी, आप किसी तकलीफ कह रही हैं? ये तो ऐसी खुशी है आरती जी जिसका हम कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे। थैंक्स आरती जी, मेरी तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से आपने जो ये खुशी दी है, इस खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं हो सकती आरती जी। आरती जी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है यश जी। आप जानते हैं मैं आपकी आंखें और आपका चेहरा पढ़ सकती हूँ। आरती जी, हमारे प्यार की निशानी है ये। हमारा बेबी। आप आरती जी, ये क्या हुआ? ये आपसे कह रहा है कि आप उसकी मम्मी से दूर रहिए। नहीं 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 आरती जी, वो ये कह रहा है मेरा बेबी। आरती जी, ये कह रहा है कि आप ऐसे ही मम्मा का हाथ पकड़ के बैठे रहो, है ना? बेटे एक काम करो, आप भी मामा को कुछ समझा दो। आरती जी, ये तो बिल्कुल मेरा डुप्लीकेट है। कितना मिलता है मुझसे? नाक नक्शा भी बिल्कुल मेरे जैसा ही है। मुझे नहीं पता था यश जी कि आपके चेहरे पे कोई नक्शा बना है। नाक नक्शा नहीं, नैन नक्श। ठीक है, नैन नक्श। और मुझे लगता है कि आपको चश्मे की जरूरत है। देखिए, इसकी नाक बिल्कुल सीधी है, आप जैसी टेढ़ी नहीं। और इसके कान भी बिल्कुल बराबर हैं, आप जैसे ऊंचे नीचे नहीं। इसकी शक्ल मुझसे मिलती है, आपसे नहीं। तो आपका कहने का मतलब कि मेरी नाक टेढ़ी है, मेरा कान ऊपर नीचे है? समझ गया आरती जी। बेटे के आने के बाद आपने यश जी को अलग कर दिया ना अपने आप से। अरे नहीं नहीं यश जी, अब आप जैसे भी हैं, है तो मेरे ही यश जी। आयु, यश और आरती का आयु।